बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। दुआ ज़हीर केस से मुतालिक मज़ीद अपडेट लेके हाज़िर हुई हूँ। दुआ ज़हरा से मुतालिक एक बड़ी अपडेट पता चली है कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए राज़ी हो गई है और जब वालिदैन उससे मिलने गए हैं तो बच्ची ने रोना धोना शुरू कर दिया और यही कहा कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ और अब ये हमारी शेल्टर होम में आखिरी मुलाकात है। अब जो मुलाकात होगी वो हमारी घर में होगी। ये तमाम बातें हमें किसी को भी पता नहीं चलती, लेकिन इस बात का दावा दुआ ज़हरा के वालिदैन ने किया है कि बच्ची हमारे साथ जाने के लिए राज़ी हो गई है और वो बहुत रोना धोना मचा रही थी और यही कह रही थी कि मैं अब यहाँ पे हरगिज़ नहीं रह सकती, अब मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। और ये बात भी काबिले गौर है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन जब भी शेल्टर होम से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मतलब ऐसा वो लोग ज़ाहिर करते हैं जैसे कि बेटी के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी गपशप हुई है। बिल्कुल उनकी बेटी के साथ अच्छी मुलाकात भी होनी चाहिए, अच्छी गपशप भी होनी चाहिए, लेकिन उनको बाहर आके झूठ नहीं बोलना चाहिए और इतना संगीन झूठ बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। और अभी तक दुआ ज़हरा का जो लेटेस्ट बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि आया वो क्या चाहती है और अदालत में भी डिले से डिले हो रहा है ये केस और समझ में नहीं आता कि दुआ ज़हरा को मीडिया के सामने या अदालत के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। क्या दुआ ज़हरा को शेल्टर होम से ही कहीं पे रवाना कर दिया जाएगा, ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और ये बात समझ में आ गई है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन हर कीमत पे यही चाहते हैं कि दुआ ज़हरा उनके साथ चले, भले से बच्ची की मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन दुआ ज़हरा के वालिदैन ने जो इतना बड़ा दावा किया है कि हमारी अब बच्ची से ये आखिरी मुलाकात है, अब बच्ची हमें घर में मिलेगी, तो उम्मीद यही है कि उनका ये दावा सच हो। अगर उनका ये दावा झूठा निकला तो उनकी बहुत बड़ी पकड़ भी हो सकती है, क्योंकि वो पहले भी बहुत झूठ बोल चुके हैं और दुआ ज़हरा के मुतालिक उन्होंने जितने भी झूठ बोले हैं वो उनके हक़ में बिल्कुल भी मवाक़िफ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्ची ने जब भी अपना बयान मीडिया या अदालत के सामने दिया है तो वो ज़हीर के हक़ में ही दिया है। और अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दुआ ज़हरा को पसे पर्दा क्यों रखा गया है। सबके सामने दुआ ज़हरा को बुलवा के उससे ये बात क्यों नहीं पूछ ली जाती कि आया वो किसके साथ जाना चाहती है, और वो जिसके भी साथ जाना चाहती है तो उसको उसी के साथ जाने दिया जाए और ये केस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ का कोई भी मयार नहीं है और केसों की तरह ये केस भी डिले से डिले होता जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी फैसला नहीं आ रहा। और अभी भी यही बात करी जा रही है कि ये केस 3 साल तक चलेगा। जब तक दुआ ज़हरा 18 साल की नहीं हो जाती तब तक दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में ही रहना पड़ेगा। ना वो अपने माँ बाप के साथ जा सकती है और ना वो ज़हीर के साथ जा सकती है। तो अब हम सबको 3 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक दुआ ज़हरा भी आकिल व बालिग हो जाएगी और वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकेगी। तब तक के लिए हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और इन 3 सालों में क्या कुछ तब्दील होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दुआ ज़हरा इस्लामी रो से बालिग और आकिल हो चुकी है और उसका निकाह भी जायज़ है, लेकिन हमारा कानून और दुआ ज़हरा के वालिदैन ये मानने को तैयार नहीं हैं। अगर दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से
نکاح کر چکی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور ان دونوں پر بالکل بھی زور زبردستی نہیں کرنا چاہیے اور دعائے زہرا کی مرضی سب کے سامنے رکھنی چاہیے، پوری دنیا کے سامنے دعائے زہرا کو کھڑا کرنا چاہیے میڈیا پہ اور اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور کس کے ساتھ خوش رہے گی۔ دعائے زہرا کے والدین نے جو بڑا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ سچ ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بچی اب راہ راست پہ آ گئی ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی ایک بات 100% ہونی چاہیے کہ آیا کہ دعائے زہرا واقعی میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اس کو فوراً سے فوراً عدالت جا کے اپنا بیان قلم بند کروانا چاہیے تاکہ یہ کیس جلد سے جلد ختم ہو۔ مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔